अगर कल सुबह गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम ये तीनों बंद हो जाए तो इंडिया कितने दिन में रुक जाएगी? एक नॉर्मल सी हिंदी मीडियम के लड़का विजय शेखर शर्मा, इनके पास इंग्लिश परफेक्ट तो नहीं थी, बट उन्होंने ठान लिया था कि इंडिया को डिजिटल जरूर बनाएगा। बट वही एक नॉर्मल इंसान इंडिया को कैश से क्यूआर कोड तक सफर दिखाया। इवन आज हर दुकान पे एक क्यूआर कोड तो जरूर दिखेंगे पेटीएम का। एंड ये क्यूआर सिर्फ उन दुकानों पे नहीं जिनको पढ़ाई लिखाई अच्छे से आते हैं, जिनको समझ में आता है स्मार्टफोन क्या चीज है। नॉर्मल से नॉर्मल ठेले पे भी क्यूआर कोड, वो भी साउंड सिस्टम के साथ दिख जाएगा। जबकि आप पेमेंट करो उसके बाद एक वॉइस नोट आ जाएंगे कि आपने इतने पैसा पेमेंट किया है। आज हम देखेंगे इंडिया के सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप की स्टोरी, जिसमें है सक्सेस, करोड़ों का लॉस, उसके बाद कमबैक, जो कि आज भी हो रहा है। और मैं हूं प्रतिमा और आप देख रहे हो प्रतिमा बियॉन्ड। तो चलो शुरू करते हैं। नवंबर 2021 इंडिया के सबसे बड़ा स्टार्टअप आईपीओ लॉन्च हो रहा था। विजय शेखर शर्मा एक छोटे से शहर से आया हुआ लड़का, बट अभी फिनटेक इंडिया के किंग बन चुका है। सिर्फ 2 साल बाद 2150 से लेके 300 तक शेयर मार्केट गिर गए। तो क्या पेटीएम यहीं पे खत्म हो गया? रुको, पेटीएम यहीं पे खत्म नहीं होते। इनकी एक अद्भुत वापसी है जिनके बारे में आज हम लोग खुल के बात करेंगे। मैंने तो पहले ही बताया कि विजय शेखर शर्मा था एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का, बट उनकी आंखों में एक अलग ही आग था इंडिया को आगे बढ़ाने में। उन्होंने अपने कॉलेज दोस्तों के साथ एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। उस वक्त इंटरनेट तो था, लेकिन पेमेंट करने के लिए कोई डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं थे। लोग रिचार्ज के लिए घंटों लाइन पे खड़े रहते थे। कोई भी बिल के लिए बिल ऑफिस तक जाना पड़ता था। तो इन शॉर्ट सब कुछ कैश में ही हो रहा था। तो विजय ने सोचा कि हमें इस मेथड को बदलना चाहिए, हमें कोई डिजिटली पेमेंट मेथड चाहिए। तो जैसा सोच वैसा काम, उन्होंने 2010 में पेटीएम लॉन्च किया, पे थ्रू मोबाइल। उसके बाद लोग कहीं से भी बैठ के कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो उनको सभी को याद होगा 2016 में नरेंद्र मोदी ने एक अनाउंसमेंट किया था 500 and 1000 के नोट्स बंद हो जाएंगे। एंड यही अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग बहुत घबरा गए, क्योंकि उनके पास जो भी नोट्स थे उनको चेंज कराने हैं। और ओवरनाइट ये पेटीएम के 7 करोड़ के डाउनलोड 17 करोड़ पे आ चुके थे। जस्ट इमेजिन, एक रात पे इतनी सारी डाउनलोड्स। और यही नहीं, उसके बाद हर दुकान, हर चाय वाले के छोटे टपरी पे भी स्कैनर तो जरूर दिखेंगे जो कि पेटीएम के थे। और ऐसे ही सक्सेस के बाद आते हैं एम्बिशन, क्योंकि लोग कहीं पे जब सक्सेस आ जाते हैं बस वहीं तक रुकना नहीं चाहते हैं, उनको कुछ और भी चाहिए होता है उसी सक्सेस को और फुलफिल करने में। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा सोचा और पेटीएम को सिर्फ पेमेंट का ही मेथड वाला एप्लीकेशन नहीं बनाना चाहते थे। तो इसी को बढ़ाने में पेटीएम ने 2017 में पेटीएम बैंक लॉन्च किया। उसके बाद आया पेटीएम मॉल, जिन्होंने अमेज़न को भी टक्कर देने के लिए कोशिश किया। उसके बाद पेटीएम का इंश्योरेंस, पेटीएम लोन एंड सो ऑन। कंपनी पेटीएम को एक सुपर एप्लीकेशन बनाना चाहता था जिसमें सब कुछ होंगे। और पैसे का क्या ही कमी थी, क्योंकि इनमें इन्वेस्टर्स बहुत थे। सॉफ्ट बैंक एंड फाइनेंशियल, अलीबाबा, सब ने पेटीएम पे इन्वेस्ट किया। और ऐसे ही पेटीएम बन चुका था इंडिया के सबसे बड़ा वैल्यूएबल स्टार्टअप। एंड उनके पीक टाइम पे उनका रेवोल्यूशन था 16 बिलियन। बट कहीं ना कहीं साइलेंटली कुछ क्रैश हो रहा था जो किसी को नहीं पता था। 18,300 करोड़ की आईपीओ लिस्टिंग प्राइस रखी गई 2150 पर शेयर। वहीं पे कुछ एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे कि ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, और वो सच साबित हुआ। लिस्टिंग के पहले ही दिन 27% मार्केट शेयर गिर गए। करोड़ों पे लॉस हुआ इन्वेस्टर्स का, और ये इंडिया फिनटेक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिजास्टर था। कंपनी का बहुत लॉस हुआ, कंपनी फिर भी आगे बढ़ते रहे। उसके साथ कंपटीशन भी बढ़ने लगे थे, क्योंकि मार्केट में अभी गूगल पे एंड फोन पे जैसे भी एप्लीकेशंस आ चुके थे। बट फिर भी कंपनी चला। उसके बाद 2024 में एक ऐसा चीज हुआ कि आगे जाके आप शॉक हो जाओगे। अब बात करते हैं 2024। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया। आरबीआई का आरोप था कि केवाईसी कंप्लायंस वायलेशंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक उल्लंघन। और सबसे बड़ा सीरियस बात यह था कि चाइनीज कंपनीज वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे साथ इन द सेंस पेटीएम के साथ जुड़े हुए थे।
जैसे अलीबाबा और एंड फाइनेंशियल। और इसी वजह से आरबीआई ने ऑर्डर दिया 29 फरवरी 2024 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई टॉप अप नहीं, सब खत्म, बैंक पूरा बैन। और अब इस शेयर प्राइस का बात करें तो 761 से गिर के 300 तक पहुंच चुके थे। दैट मीन्स 50% से भी ज्यादा क्रैश हुआ, और वो भी एक हफ्ते में। और इसी टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स भागने लगे, इवन की सॉफ्ट बैंक ने तो अपना शेयर भी बेच दिया। मिस्टर विजय शर्मा ने भी रिजाइन डाल दिया था। इवन मीडिया भी ये तक कहने लगे कि पूरा पेटीएम खत्म हो चुका है। लेकिन चर्चे वाली बात तो यहीं पे है कि कंपनी ने हार नहीं मानी, कंपनी फिनिक्स पंछी की तरह वापस आई। फिनिक्स, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक ऐसा पंछी है जो अपने आप को जला के उसके बाद वापस आता है, वो भी एक नए रूप में। वो कहते हैं ना, कुछ लोग टूटते कभी नहीं है, वो डूबते जरूर है लेकिन वो तैर के वापस भी आते हैं। एंड 2024 में कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब सोचो 2024 में जहाँ पे इतना शेयर गिर गया था, उसके बाद फिर से पेटीएम ने कमबैक करने की कोशिश की, क्योंकि इसी साल मतलब 2024 में ही पेटीएम ने एक बड़ा डिसीजन लिया। सोचो जिस साल में इतना बड़ा घाटा हुआ उसके बाद फिर से एक डिसीजन लेना, वही कितनी बड़ी बात है। उन्होंने सोचा हम अब बस वही करेंगे जो हम बेस्ट करते हैं। पेटीएम मॉल बेचा एंड 2000 करोड़ में बेचा जोमेटो को अपनी मूवी टिकटिंग सर्विस। अब फोकस बस यही रहा कि पेटीएम का सर्विस, मतलब जो मेन कोर था, पेमेंट मेथड सर्विस और फाइनेंशियल सर्विस। अब आते हैं पेटीएम साउंड बॉक्स। पेटीएम साउंड बॉक्स ये तो सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये हर काउंटर पे बोलते हैं पेटीएम रिसीव, वो भी करेक्ट अमाउंट के साथ। इनका डिप्लॉयमेंट हुआ मार्केट पे, वो भी 1.3 करोड़ का। और बाकी रहा चाइनीज इन्वेस्टर्स, वो जो मैं बात पहले किया था अलीबाबा एंड सर्विस का, वो सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट कर लिए। अब ये कंपनी रहा इंडियन ग्लोबल के अंदर। और आरबीआई ने अभी वो किया जिसका सबको इंतजार था। आरबीआई ने अभी पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस ग्रांट किया। इसका मतलब यही होता है सिंपल वर्ड में कि पेटीएम फिर से अपना ऑनलाइन मेथड्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और इसके बाद पेटीएम ने पहली बार अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया, वो था 123 करोड़, दैट मीन्स 123 करोड़। और इस बार स्टॉक 700 से जो 300 तक पहुंच चुके थे, वही 300 का स्टॉक्स 1000 से भी अबव जा चुका, दैट मीन्स 300% से भी ज्यादा वापसी। अब तो प्रॉफिट हो गया। पेटीएम की कहानी तो यही खत्म होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। पेटीएम की कहानी यहीं पे बिल्कुल खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी मार्केट पे फोन पे, यूपीआई जैसे एप्लीकेशंस 46% मार्केट होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद आते हैं गूगल पे जो 36%, उसके बाद आते हैं पेटीएम जो ओनली 16% और 17% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। दैट मीन्स नया चैलेंज है और उनको बहुत और मेहनत करना है। पेटीएम की कहानी सुनने में लगता है सिर्फ ये कंपनी की कहानी है, बट नहीं, ये उन करोड़ों इंडियंस की बात भी हो रहा है जो डिजिटल इंडियन को अपनाया, जिन्होंने पहली बार अपना कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया। और कैश वो तो मार्केट पे दिखते नहीं है। अब हर बात पे और हर दुकानदार यही बोलते हैं कि पेटीएम कर दो या फिर फोन पे कर दो, ये रहा क्यूआर। सच बात बोलो तो पेटीएम ने गलती तो की, ग्रीड कि सब कुछ अपने एप्लीकेशन में रखना है। उसके बाद आते हैं ओवर एक्सपेंशन, जबको सब कुछ उनको चाहिए वो भी एक ही एप्लीकेशन में। फिर पेटीएम ने ये भी किया है कि उन्होंने गिरा जरूर है, उस मिस्टेक से सब कुछ सीख के उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी रखा है। इवन अभी के मार्केट में पेटीएम अच्छा एक जगह भी होल्ड करते हैं। विजय शेखर शर्मा ने एक बार कहा था कि मैं एक हिंदी मीडियम का लड़का हूँ, लेकिन इंग्लिश में सपना देखना जरूर सीख गया। और पेटीएम की कहानी भी कुछ ऐसे है, वो गिरा जरूर है लेकिन फिर से वापस भी आया। और सवाल अभी ये रहता है कि वापसी अब कितना परमानेंट है, वो देखनी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, पेटीएम का क्या यही असली कमबैक है या नहीं। थैंक यू।